दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। मैं हूं सुनील और आज की इस वीडियो में हम आपको एक चीज पे चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। वो बात डिस्कस इस चीज पे रहेगा कि जो सरकार जो वो नया जो सर्वे का जो नियम लेकर आया हुआ है और इसमें लोगों को थोड़ा बहुत तो नहीं, लगभग लोगों को परेशानी हो रहा है और आने वाला समय में इसमें और परेशानी बढ़ने की संभावना ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये चीज हो रहा है। इसके लिए सबसे पहला जो आवश्यक हो गया वो डॉक्यूमेंट का हो गया। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हमने बहुत सारे वीडियो अभी हम ला दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि अब खतियान कैसे निकालते हैं, केवाला कैसे निकालते हैं, रसीद कैसे निकलते हैं, हर एक चीज। अभी इस वीडियो में जो है हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आप लोग शायद आप लोग का भी लगभग लोगों का समस्या यही होगा। समस्या सबसे बड़ा क्या है कि आज से करीबन 62-63 के आसपास में या 50 से लेके और 60-70 या आपको ले लीजिए यानी 90 के दशक तक का अगर लेके जाकर चले, उस टाइम में क्या होता था, पहले का लोग जो है घर के जो बड़े संतान होते थे उनके नाम पर अधिकतर संपत्ति होता था और बाबा दादा के नाम पे जो होता था सो होता था, लेकिन अधिकतर लोग का जो संपत्ति होता था घर में जो है ज्यादातर घर में बंटवारा होता नहीं था, मौखिक बंटवारा भी होता था और ज्यादातर घर में जो है गार्जियन के अगर नहीं रहते थे, गार्जियन अगर एक्सपायर हो जाते तो उसके उत्तराधिकारी बड़े लड़के ही होते थे और अधिकतर संपत्ति जो है बड़े लड़के के नाम पे ही हो जाता था। और इसमें क्या है कि अब बड़े जिनके नाम से संपत्ति है उन्हीं का अधिकार होगा और इसमें अगर चाचा के नाम से अगर कोई संपत्ति अगर हो गया है तो अब तो भतीजा का नहीं होगा, ये प्रावधान है। लेकिन इसमें इंप्लीमेंट करने की क्या आवश्यकता है हम बताते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग वैसे तो घर से बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग राजा भी हो जाएंगे और कुछ लोग भिखारी भी हो जाएंगे, कुछ लोग रोड पर भी आ जाएंगे। लेकिन सरकार को इस चीज पे बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि अब जिनका दखल है जमीन पे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम 5 भाई हैं या हमारे पिताजी 5 भाई हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, हमारे पिताजी 5 भाई हैं और बाकी सब कोई नाबालिग हैं, छोटे छोटे हैं और घर में एक जो बड़े लड़का है वो बड़े हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, तेज हैं। तो क्या होता था कि जो सामूहिक जो संपत्ति है, जो घर के जो प्रॉपर्टी है, तो जो क्या होता था कि सब कोई उसमें जो प्रॉपर्टी बिकता था या कुछ होता था तो उसको लेकर अगर गार्जियन अगर एक्सपायर कर गए तो वो बड़े लड़के के नाम पे ही रजिस्ट्री होता था। और बहुत सारा चीजों में ऐसा देखा जाता है, चाहे कहीं से वो गिफ्ट मिले या कहीं से वो दान में मिल जाए, चाहे कोई उसको दे दे, तो ज्यादातर बड़े लड़के के अंडर में ही आता था। चाहे धन दौलत की बात हो, देखिए धन दौलत की अगर बात करें तो धन दौलत में ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जमीन ही आता था, बहुत सारा चीज ऐसा होता था कि जो आता था वो तो बड़े लड़के के पास में ही जाता था, उसमें बंटवारा कभी लगता नहीं था और बंटवारा अभी कोई अगर होगा भी तो उसमें कोई देगा भी नहीं। ठीक है, पहला चीज। लेकिन जो जमीन की जहां तक बात आती है तो जमीन में ज्यादातर जो जमीन है बड़े लड़के के नाम पे या पूर्वज के नाम पे ज्यादातर है। और घर में अगर जैसे हम एग्जांपल बताएं कि 5 भाई अगर घर में अगर है तो बड़े लड़के के नाम पे ही जमीन सब लगभग है, तो छोटे लड़के कहाँ जाएंगे? ये हमारा जो सवाल है, काफी सारे लोगों का जो सवाल है, लगभग बिहार में का जो स्थिति है, बिहार का लगभग 90% की अगर बात करें, 90% की अगर बात करें तो ऐसा चीज है जो बड़े लड़के के नाम पे अधिकतर संपत्ति है, चाहे उसके कोई दादा लिख कर गए हों बड़े लड़के के नाम पे या कोई अपना सामूहिक मतलब से घर में रह रहे हैं, एक आदमी कमा रहे हैं, एक आदमी पैसा बाहर से भेज रहे हैं, वो जमीन रजिस्ट्री करा के अपने नाम पे। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब पहले ऐसा होता था लेकिन वो लोग क्या होता था, पंचनामा बनाकर या कोई एक डीड तैयार कराकर या स्टाम्प पेपर पे एक अदलाइन बदल ये क्या बोलते हैं बंटवारा का एक ऐसे मौखिक तरह से हो जाता था या आप उनको दे दिया जाता था कि अगर एक 10 कट्ठा का प्लॉट है तो आप 5 कट्ठा उनको दे दिया गया, 5 कट्ठा अपने लोग रख लेता था। तो इस तरह से होता था, लेकिन वो जमीन असल में रहता था उनके नाम पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अब क्या आ जाए, जैसे मान के चलिए अब 2 भाई आपस में प्रेम रहता है और प्रेम रहता है तो आपस में भाईचारा अच्छा से वो पहले रहता था, तो इसके कारण कोई विवाद ज्यादा पहले होता नहीं था। लेकिन अब तो वो लोग हैं रहे नहीं, अब तो भतीजा लोग रह गए। हो सकता है कि जो बड़े वाले भाई हों उनके वो एक्सपायर कर गए हों और उनके भतीजा लोग अब रह गए हों। अब वो तो दावा ठोकेंगे, भैया तो हमारे बाबूजी के नाम पर जमीन है, हमारे पिताजी के नाम पर जमीन है, हमारे खुद पूर्वज के नाम पर जमीन है। तो इसमें अब क्या होगा? अब इसमें अब यही होगा ना
कि अब उनको जिनका घर भी होगा, अगर भाई के नाम पे जमीन है, अगर बंटवारा उन्हीं के नाम पर हुआ है, वो अपने नाम पर लिखाए हैं, मतलब घर में रह के जो सम्मिलात संपत्ति को बेचकर भी अगर वो लिखाए हुए हैं, तो उसमें तो छोटे वाले भाई तो बेघर हो जाएगा। एक आदमी तो राजा हो जाएंगे, दूसरा आदमी तो भिखार होगा। इसके लिए सरकार को कुछ ये नियम में कुछ बदलाव इसमें यही करना चाहिए था कि जो पहले का जो उस सिचुएशन को देखा जाए, इसमें सिचुएशन को ये देखा जाए कि वो जमीन किस टाइप से वो रजिस्ट्री हुआ है, कहाँ से रजिस्ट्री हुआ है, उस टाइम क्या अगर बंटवारा था या नहीं था। अगर बंटवारा अगर लगता है कि वो बंटवारा अगर हुआ था, अगर कोई जमीन अगर 60 61 या 62 के आसपास में अगर रजिस्ट्री अगर हुआ है, या 70 75 या 80 के आसपास हुआ है, या उससे पहले अगर 45 46 के आसपास अगर रजिस्ट्री अगर हुआ है, अगर ऐसा अगर हुआ है तो उसका ये देखा जाए, क्योंकि वहां पे अभी कई सारे कानून के हिसाब से कहता है कि उसमें अधिकार आपका नहीं है, लेकिन इसमें इंप्लीमेंट करने की यही आवश्यकता है। अगर ये सर्वे अगर हो रहा है, अगर कोई दखल अगर किया हुआ है, तो जो दखल किया है, अगर भाई के संपत्ति को कोई दखल किया हुआ तो किस टाइप से दखल किया हुआ है, वो उस टाइप का सिचुएशन को देखा जाए, कि ना कि अभी का प्रेजेंट का सिचुएशन को देखा जाए। क्योंकि पहले ऑनलाइन का उतना सिस्टम नहीं था, पहले ये कोई सबूत कोई पेश नहीं कर पाएगा, ना ही कोई एंड्रॉयड मोबाइल था, ना ही कोई मतलब पुख्ता सबूत रहता था, सिर्फ पेपर आता था। वो पेपर ज्यादातर लोगों के पास में नहीं होगा, लगभग 99% लोग ऐसे होंगे जिनका जो बहुत जो पुराना है, 70 75 80 जो बड़े उत्तराधिकारी जो होंगे उन्हीं के पास होगा, बाकी लोगों के पास में तो बिल्कुल हमारे ख्याल से नहीं होगा। तो इसमें इंप्लीमेंट करने की यही आवश्यकता है कि जो पहले के जो लोग थे, जो पहले जो रजिस्ट्री अगर हुआ है, तो वो रजिस्ट्री किस तरह से हुआ है, किस तरह से हुआ है। अगर वो रजिस्ट्री अगर वो खुद से अपना कमाकर अर्जित कर अगर किए हुए हैं, वो कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर रह के वो कमा रहे हैं और खुद पैसा कमाकर समिला संपत्ति नहीं बेचकर खुद पैसा करके अपने अगर रजिस्ट्री कर आ रहा है, कोई बाबा दादा का संपत्ति या कहीं गिफ्ट वाला संपत्ति करनी, तो उसमें कुछ अलग प्रावधान हो सकता है। और इसमें भी देखिए, दवा ठोकने के लिए तो बहुत लोग ठोक सकते हैं कि अगर जो नहीं भी कमा रहे थे कहेंगे कि भाई हम कमा रहे थे और उनका पैसा दिए, वो अपने नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराएं। लेकिन इसके लिए जो सबूत के तौर पे क्या पेश करना पड़ेगा, क्या इसमें कुछ नियम का बदलाव करना पड़ेगा, तो इसी चीज को इसमें थोड़ा सा अगर इंप्लीमेंट अगर इसमें कर दिया जाए, जिसका दखल है उन्हीं का दखल अगर बरकरार रहे, तो ये हमारे ख्याल से विवाद थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ऐसा हमारे ख्याल से नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। इसमें सिर्फ करने की आवश्यकता, सिर्फ छोटा सा अगर इंप्लीमेंट अगर इसमें किया जाए, तो छोटा सा इंप्लीमेंट यही किया जा सकता है कि उस जमीन का जो रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री का सिचुएशन देखा जाए कि रजिस्ट्री किस हिसाब से वो रजिस्ट्री हुआ है। सम्मिलात में अगर लोग रह के, वो आदमी कहीं जा नहीं रहा है, घर पे है, और घर पे ही अधिकतर पहले का जो लोग था वो ज्यादा बाहर कमाता नहीं था, बहुत कम लोग ऐसे थे जो बाहर कमाते थे। अधिकतर लोग जो है घर पे ही रहते थे, क्या गाछ पेड़ पौधा बेच दिए या घर अनाज बेचकर जो है ना संपत्ति जो है ना लोग अपने रजिस्ट्री कराता था। तो उस संपत्ति तो सामूहिक संपत्ति हुआ, सार्वजनिक संपत्ति हुआ। बाबा दादा का जो जमीन है, किसी के पास में 10 बीघा है, 20 बीघा है, मतलब एकड़ में है, ये वो सब संपत्ति बिकता था। पहले जमीन का भी रेट बहुत कम रहता था, तो लोग अपने नाम पर लोग रजिस्ट्री करा लेता था। तो अभी उस सभी का वैल्यू बढ़ चुका है और सभी का सिस्टम भी अलग हो चुका है। तो इसी कड़ी में एक कड़ी अगर हम अब जोड़ दें कि कहीं से अगर कोई पूर्वज में अगर रजिस्ट्री अगर कर दिए हैं, बाकी लोग नाबालिग हैं, अगर रजिस्ट्री अगर कर दिए हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि बेदखल कर दिया जाए, उसमें भी शेयर दिया जाए। यही मतलब हमारा सरकार से इंप्लीमेंट है कि उस जमीन के किस्मों को देखा जाए, रजिस्ट्री के किस्मों को देखकर ही उसमें इस चीज को किया जाए, नहीं तो काफी लोग बेघर हो जाएंगे, काफी लोग बेदखल हो जाएंगे जमीन से। जो लोग भाई भाई में जो आपसे बंटवारा हुआ है, जो मौखिक बंटवारा हुआ है, ज्यादातर जो भाई के नाम पर जमीन जो छोटे वाले भाई अगर जोत रहे हैं, तो उन लोग को भी जमीन छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसमें छोटा सा इंप्लीमेंट बस यही करना है कि जमीन का रजिस्ट्री का किस्म देखा जाए कि रजिस्ट्री कब हुआ है और किस टाइप का रजिस्ट्री है। अगर स्वयं अगर पैसा कमाकर कोई अगर सर्विस में था, सर्विस में रह के कमा कर अगर किया है, तो उसमें अधिकार नहीं दिया जाए। लेकिन पूर्वज का जमीन है, समिलात संपत्ति है, उसमें जो है ये
माइनॉरिटी के किया जाना चाहिए कि इसमें अधिकार दे दिया जाना चाहिए, और नहीं तो काफी लोग बेघर हो जाएंगे। और यही हमारा सरकार से आग्रह है, क्योंकि काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम यही है, और लगभग लगभग लोगों का प्रॉब्लम यही है। तो इसमें थोड़ा सा इसको मतलब सिलसिलेवार तरीका से इसको थोड़ा देखा जाए, क्योंकि बाकी जो चाचा लोग हैं वो लोग तो अपना यही दावा ठोकेंगे, चाहे चाचा लोग अगर नहीं भी है, उनके भतीजा लोग हैं तो यही दावा ठोकेंगे ये हमारे बाबूजी के नाम पर जमीन है, हमारे पिताजी के नाम पर जमीन है, इसमें हम आप लोग नहीं देंगे। अगर उसमें अगर कोई घर बनाया तो भैया आप घर खाली कीजिए और जाइए। यही सिचुएशन हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, काफी लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार से आग्रह है कि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के थोड़ा इस पर काम किया जाए, चाहे जो लोग का दखल है किस टाइप का जमीन है उसी के नाम से सर्वे किया जाए, ताकि वो लोग बेघर ना हो। वीडियो में बाकी आप लोगों को क्या कमेंट है, अपना क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो पेपर का बंदोबस्त कहाँ से कर पाइएगा, कहाँ से देख पाइएगा, कहाँ से निकाल पाइएगा, उसके लिए वीडियो डाल दिए। आप लोग उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि हम भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिस परिस्थिति में हमारे पास एक भी कागज नहीं है, लेकिन कागज का व्यवस्था हम चारों तरफ हम कर रही है। हो सकता है मेरे तरफ से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में पेपर नहीं होगा, तो आप यहाँ से पेपर को कलेक्ट कर पाइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।